हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके अपने चैनल वीएन क्रिएशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी थर्ड सीरीज स्टार्ट हो गई है। थर्ड सीरीज में भी हम जो फर्स्ट और सेकंड सीरीज में पढ़े थे क्वेश्चन, उसी हिसाब से 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और मल्टीपल क्वेश्चन होने की वजह से क्या है, हम बोरियत भी महसूस नहीं करेंगे। एग्जाम्स में एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें क्या, राजस्थान की कला व संस्कृति से भी आते हैं, इतिहास से भी आते हैं, भूगोल से भी आते हैं, राजनीति से आते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट क्लियर होता है, लेकिन मैं आपको चारों सब्जेक्ट्स आपके क्लियर करवाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, सब लोग बढ़िया तैयार हैं, रेडी हैं पढ़ने के लिए? स्टार्ट करें वीडियो, क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? क्वेश्चन क्या है? शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ किले में स्थित है। तैयार है ना सब आंसर देने के लिए? मेहरानगढ़ किले में स्थित है, या तारागढ़ में है, कटारगढ़ या भरतपुर दुर्ग में स्थित है? तो शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? शेर ए चश्मा जो है वो तारागढ़ किले में स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? तारागढ़ किले में स्थित है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि शेर ए चश्मा का निर्माण किया गया वो किसके नाम पर किया गया था? शेर शाह सूरी के नाम पर किया गया था। हमें क्या है, यहाँ क्वेश्चन में ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये भी आपको याद करते चलना है। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में। अब तारागढ़ के बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तारागढ़ दुर्ग जो है राजस्थान में जो 2 जिलों में है। कौन कौन से जिले में है? एक बूंदी जिले में है, एक अजमेर जिले में है। तो जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर जिले में है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? गढ़ बिडली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, और इसका निर्माण किसने करवाया था? अजयपाल चौहान ने। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। जो तारागढ़ दुर्ग है, अजमेर का दुर्ग, इसको किस दुर्ग के नाम से जाना जाता है? गिरि दुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि गिरि दुर्ग का कौन से हैं, पारी दुर्ग कौन से हैं, पहाड़ी दुर्ग कौन से हैं, जल दुर्ग कौन से हैं? तो तारागढ़ दुर्ग कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। ये पूछा जाएगा, राजस्थान का जिब्राल्टर या राजस्थान की कुंजी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर या राजस्थान की कुंजी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स में भी होगा। इस साल हमारी होने वाली जैसे रीट एग्जाम है, पटवारी एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी बताइए, ग्रांड ट्रंक का रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ओके, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी शताब्दी में करवाया गया? कौन सी शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया? 16वीं शताब्दी में। इसके अलावा जो करंट के क्वेश्चन है, उनमें यह पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उत्तरापथ कहा जाता है। कहां से कहां तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया? कहां से कहां तक करवाया गया? कोलकाता से पाकिस्तान तक करवाया गया। पाकिस्तान के कहां तक? पेशावर तक कराया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। जिन्होंने बी आंसर किया है उनका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? ऑप्शन देखें, किस दुर्ग में हुआ? मांडलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, या बेसुरगढ़ दुर्ग में, या चित्तौड़ दुर्ग में? कौन से दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ? बताओ स्टूडेंट, कौन से दुर्ग में हुआ? तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? बी आंसर करेक्ट आंसर है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। अब पूछा जाए आपसे कि महाराणा प्रताप का जन्म तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, लेकिन मृत्यु कौन से कहाँ हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, मेवाड़ उदयपुर में स्थित है।
और कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इसके हर वर्ड से क्वेश्चन निकलता है जो महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। वो क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध एक तो हमारे क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि इनके महाराणा प्रताप, दूसरे कौन थे? मुगल सम्राट अकबर के बीच हुआ। लेकिन जो अकबर की सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? आमेर शासक मान सिंह ने किया था। अब ये पूछा जाए महाराणा प्रताप और अकबर में से विजय किसने प्राप्त की थी? तो किसने की थी? महाराणा प्रताप ने। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हल्दी घाटी युद्ध से रिलेटेड है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस तिथि को हुआ? तो कौन सी तिथि को हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। सभी अपने नोटबुक में ये तिथि नोट कर लीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या है? पांचाल जाति के लोग किस देवी को कुलदेवी मानते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? आशापुरा माता। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? बधाना माता। थर्ड ऑप्शन क्या है? त्रिपुरा सुंदरी माता। एंड डी एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? जीन माता। तो पांचाल जाति के लोग किस देवी को कुलदेवी मानते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? त्रिपुरा सुंदरी जो माता है उसको पांचाल जाति के लोग कुलदेवी मानते हैं। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था, उसमें क्या पूछा गया था कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आंसर क्या था? बांसवाड़ा। और उसमें ये भी बताया था मैंने कि बांसवाड़ा को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बांसवाड़ा की जगह वहां तलवाड़ा या मातावाड़ी भी आ सकता है। ओके, और इसका त्रिपुरा नाम किस लिए रखा गया था कि सुंदरी देवी का मंदिर है, उसके तीनों तरफ क्या है? 3 दुर्ग बने हुए हैं, एक है शक्तिपुरी, एक शिवपुरी और ब्रह्मापुरी दुर्ग है। इसके कारण इसे त्रिपुरा सुंदरी देवी कहा जाता है। तो किस जाति के लोग इसकी कुलदेवी मानते हैं त्रिपुरा सुंदरी को? पांचाल जाति के लोग जो है वो कुलदेवी मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। भीलवाड़ा में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। ओके स्टूडेंट्स, आपको सभी दुर्गों की लिस्ट बना के पहले उनके दुर्गों के नाम लिखने हैं, फिर जिला लिखना है, किसने निर्माण करवाया, ऐसे लिस्ट बना के याद करो, अपनी ट्रिक्स बनाओ। मैं भी आपको अपने आने वाले वीडियो में ट्रिक्स की सहायता से आपको बताऊंगी, लेकिन खुद ट्राई जितना करोगी वो बहुत बेटर होगा आपके लिए, कि खुद की ट्रिक्स बनाई हुई अपन कभी भूलते नहीं है। अपनी ट्रिक्स बनाओ, बहुत बेटर होगा स्टूडेंट्स आपके लिए। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? बी आंसर है। बी क्या? राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वस्त्र पुरुषों का नहीं है? निम्न में से कौन सा वस्त्र पुरुषों का नहीं है? ऑप्शन देखें। पटका, तिलका, बागा, आतमसूक। तो कौन सा नहीं है? तिलका जो है वो पुरुषों का वस्त्र नहीं है। तिलका जो है वो क्या है? पुरुषों का वस्त्र नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे इस ऑप्शन से रिलेटेड है जो आपको बताना है कि पगड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पगड़ी जो है वो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में दिया हुआ है, उन्हीं में से आपको बताना है। तो पगड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पगड़ी को अन्य बागा नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पाग व पेचा भी पगड़ी को कहा जाता है, पगड़ी को। ओके, इसके अलावा हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है पटका, पटका जो है वो कमरबंद की तरह होता है, पजामे के ऊपर बांधा जाता है और इसमें क्या तलवार लटकाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, पटका समझ में आ गया। अब लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? आतमसूक। सर्दियों में सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी होती है, उसके ऊपर पहना जाता है
जो सर्दियों में हमारी बचाव करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें फर्श किससे निर्मित है? अलंकृत ईंटों से। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है? ऐसी सभ्यता क्या है? कालीबंगा सभ्यता है, जहां फर्श जो है वो अलंकृत ईंटों से निर्मित है। राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उनमें कुछ सभ्यताएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन सी हैं? कालीबंगा, आहार, गणेश्वर, बेराट, बालातर। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सभ्यताओं से एग्जाम्स में उठते हैं। ओके, तो ये पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से रिलेटेड है? हनुमानगढ़ जिले से। और इसको किसने खोजा था? अमलानंद घोष ने 1952 में। उत्खननकर्ता कौन थे? वीवी लाल व बीके थापर। स्टूडेंट जिन्होंने बी आंसर दिया उनका आंसर क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नल जेम्स टोड, जो प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, व्यक्ति है, के अनुसार प्रतिहार किस जाति से संबंधित है? प्रतिहार जो है वो किस जाति से संबंधित है? ऑप्शन है, क्षत्रिय जाति से संबंधित है, शक जाति से संबंधित है, कुषाण से संबंधित है, या ब्राह्मण से। तो कौन सी जाति से संबंधित है? शक जाति से संबंधित है। कर्नल जेम्स टोड जो है राजस्थान के इतिहास के लेखन व पितामह भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का लेखन व पितामह कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल व फत्ता की मूर्तियां स्थित है। ऑप्शन देखते हैं। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके द्वार पर, गेट पर जयमल व फत्ता की मूर्तियां बनाई गई हैं? चित्तौड़, जूनागढ़, रणथंभौर, या कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग ऐसा है? तो वो कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग है, जिसके ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल व फत्ता की मूर्तियां स्थित हैं। तो पूछा जाए कि जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला है? बीकानेर जिला, जिसके द्वार पर जयमल व फत्ता की मूर्तियां बनाई गई हैं। ये कहते हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जो किला है उसमें जयमल व फत्ता का महल है, जो उनके शौर्य व वीरता का प्रतीक है। इसके अलावा मुगल सम्राट अकबर ने अपने आगरा के किले पर जयमल व फत्ता की गजारूप आसान प्रतिमा भी बनाई है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हमें याद रखना है साथ साथ थोड़ी। ओके, इनकी डिटेल्स भी थोड़ी याद रखनी है कि अगर नेक्स्ट हमारे सेशन आए, पीछे की जो भी सेशन हमने किए हैं उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं, तो हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप फटाफट उसका आंसर दे सकें। ओके, तो सबकी हम थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? ऑप्शन देखें। कानड़ देव थे, हमीर देव थे, रतन सिंह थे, या वीर नारायण पवार थे। तो कौन से रणथंभौर के शासक? हमीर देव। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने बी आंसर किया उनका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो हल्दी घाटी के युद्ध की डिटेल्स तो हमने पहले क्वेश्चन में देख ली है। युद्ध किन किन के बीच हुआ था, कब हुआ था। अब देखते हैं कि किस नदी के किनारे हुआ था। तो ऑप्शंस में देखेंगे हम। हल्दी घाटी का युद्ध माही नदी, बनास नदी, या चंबल नदी के किनारे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो बनास नदी के किनारे हुआ था। और बनास नदी राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। वो कैसे है हम उसका देखते हैं डिटेल्स। तो बनास नदी है जो राजस्थान में, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है, जिसका संपूर्ण चक्कर जो होता है वो राजस्थान में ही हो जाता है पूरा। ठीक है। और इसकी अगर देखें कि इसकी लंबाई देखें,
बनास नदी की तो कितनी किलोमीटर होती है? 512 किलोमीटर होती है। ये पूछा जाए कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से जोजोबा किस श्रेणी की फसल है? नाम सुना हुआ लग रहा है, पढ़ा हुआ है क्या? कौन से सेशन में पढ़ा था हमने? सेकंड सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जोजोबा की खेती कहाँ होती है, कहाँ से लाया गया है। ओके, ऑप्शन देखें तो जोजोबा है वो किस श्रेणी की फसल है? जोजोबा जो है वो दलहन श्रेणी की फसल है। हम थोड़ी डिटेल वापस से देख लेते हैं, रिपीट हमें याद रहेगा। जोजोबा को हमने क्या कहा था? होबोबा या पीला सोना कहा था, और ये इजराइल से लाया गया है, और इसकी खेती जो है राजस्थान में जोधपुर, गंगानगर, जयपुर में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला है जो प्राचीन पर्वतमाला है, और इसका विस्तार राजस्थान के किस जिले में है सबसे कम? ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं। उदयपुर में, अजमेर में, डूंगरपुर में, राजसमंद में। तो कौन सा ऐसा जिला है? अजमेर जिला है जहां अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है। अब अरावली पर्वतमाला का एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और आने वाले एग्जाम्स में भी आएगा। रीट और पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कहाँ स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, तो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1722 मीटर। अगर हमें अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछी जाए तो वो कितनी होती है? 692 किलोमीटर। और राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां अरावली पर्वतमाला का विस्तार है? 17 जिले ऐसे हैं जहां पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। विस्तार किधर से किधर की ओर है? अगर मैप में हम देखें तो विस्तार किधर से किधर की ओर जाता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और इसके अलावा राजस्थान में महान जल विभाजक पूछा जाए तो वो कौन है? अरावली पर्वतमाला है जो महान जल विभाजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से सही सुमेलित कथन नहीं है। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से कुछ सही है कुछ सही नहीं है, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सांबर की बाढ़ कब आई थी? 1975 में। कवास की बाढ़ 2006 में। लोनकरसन की बाढ़ 2002 में। जोधपुर की बाढ़ 1980 में। तो हमें क्या बताना था कौन सा सही नहीं है? तो क्या नहीं है? लोनकरसन की बाढ़ जो कब आई थी? 2001 में आई थी। उसमें क्या हुआ था? पानी की मात्रा बहुत अधिक हो गई थी, इसलिए वहां कुएं खोदे गए थे, जो बहुत ही बाद में बहुत अधिक लाभदायक साबित हुए थे। ओके, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोगड़ा क्या है? ऑप्शन देखिए। राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा, राजस्थान की स्थानीय भाषा में हवा, स्थानीय भाषा में चलने वाली गर्म हवा, या फिर सर्दियों में चलने वाली शांत हवा। ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मानसून से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आता है। आप ऐसे क्वेश्चन किसी भी सेशन में आपको पढ़ाए जाएं तो ध्यान में रखें और अपनी नोटबुक में नोट करें, क्योंकि मानसून से रिलेटेड हर एग्जाम्स में, आरपीएससी हो, आरएस हो, हर एग्जाम्स में आया है। रीट हो, पटवारी हो, या फिर कलरक एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, सब एग्जाम्स में मानसून से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो दोगड़ा क्या है? दोगड़ा क्या है? राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा है। तो स्टूडेंट जिन्होंने ए आंसर किया उनका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? थार पारकर गाय कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन देखें, नागौर में, या जोधपुर में, या फिर बाड़मेर में, या उदयपुर में। तो इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पाई जाती है और उत्पत्ति इसकी कहाँ से होती है। तो जो थारपारकर गाय है वो जोधपुर और जैसलमेर में पाई जाती है। ध्यान में रखना स्टूडेंट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया है। और उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति जो होती है बाड़मेर के मालानी क्षेत्र से होती है, और स्थानीय भाषा में थारपारकों को मालानी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान सर्वाधिक प्राप्त हुआ वह कौन सा था? कौन सा दल था वो? राजस्थान के जब विधानसभा चुनाव प्रथम बार हुए थे उस समय एक तो राजनीतिक दल था कांग्रेस जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। द्वितीय स्थान कौन सा राजनीतिक दल था जिसे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन देखें, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, रामराज परिषद, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। बताओ स्टूडेंट क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? राम राज्य परिषद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? चौहटन में, आसीन में, बस्सी में, निवाई में। तो कहाँ हुई थी? बस्सी में हुई थी। ये पूछा जाए कि कब हुई थी, तो कब हुई थी? 17 नवंबर 2010 को हुई थी। उस समय तत्कालीन जो मंत्री थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, जो कौन थे? वीरप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं। अब देखते हैं प्रोटेम क्या होता है। ऑप्शन देखने से पहले हम देखते हैं कि प्रोटेम क्या होता है। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से संचालन से पहले अस्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जब तक चुनाव में जो स्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक अस्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो होता है वो कार्य का संचालन करता है, विधानसभा हो या संसद में हो। तो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटेम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखें वो कौन थे जो प्रोटेम अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान विधानसभा के? पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत या फिर परसाराम चंद्र रेणा। कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया था? कब ऐसा हुआ था जब बहुमत अस्पष्ट था और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा? ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है हमारा 1977 में, ऑप्शन बी है 1980 में, ऑप्शन सी है 1967 में और ऑप्शन डी क्या है? 1992 में। तो वह वर्ष कौन सा था? 1967, जब बहुमत क्या हुआ था? अस्पष्ट और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इस समय क्या हुआ था? 184 सीटों पर चुनाव हुए जिसको मान्य नहीं माना गया। इस कारण दो पार्टियों के बीच में बहस हुई और उस बहस का परिणाम हमारे सामने क्या आया? राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कब हुआ था? पहली बार। और इसके अलावा राष्ट्रपति शासन जो लगा ये पहला राष्ट्रपति शासन भी था। ये भी याद रखना है कि राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? कब लगा था? 1967 में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की एकमात्र सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा थी। ऑप्शन देखें, पांचवी विधानसभा थी जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से भी अधिक रहा, या फिर तीसरी विधानसभा थी, या ऑप्शन सी था या डी था। तो कौन सी वो थी विधानसभा जो 5 वर्ष से अधिक जिनका कार्यकाल रहा था? पांचवी विधानसभा जो थी उनका कार्यकाल 5 वर्ष से भी अधिक रहा था। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।